बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर आज भी आयकर विभाग का सर्वे रहेगा जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, अकाउंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की हो रही है जांच। बीबीसी पर आयकर विभाग का सर्वे जारी, दफ्तर से पेन ड्राइव और कंप्यूटर जब्त। सूत्रों से खबर, संदिग्ध लेन देन के मिले सबूत। बीबीसी दफ्तर पर सर्वे को लेकर आयकर विभाग का बयान, कहा बीबीसी ने प्रॉफिट को भेजा देश से बाहर, नोटिस का नहीं दिया जवाब। बीबीसी के समर्थन में आया लुटियंस मीडिया, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बीबीसी पर आयकर विभाग के सर्वे का किया विरोध। बीबीसी दफ्तर में इस सर्वे पर बोले राज्यवर्धन राठौड़, देश के संविधान के तहत कार्रवाई, सभी को मानना होगा देश का कानून। बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग की कार्रवाई पर बोले अनुराग ठाकुर, आयकर विभाग अनियमितता का सर्वे कर रहा है, सर्वे के बाद आयकर विभाग देगा रिपोर्ट। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है, और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। बीबीसी दफ्तर पर सर्वे की कार्रवाई पर यूनाइटेड किंगडम की नजर, सर्वेक्षण की बारीकी से निगरानी कर रही है सुनक सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, 2002 से मोदी के खिलाफ हो रही साजिश, जितना लगा आरोप उतना बढ़ा मोदी पर लोगों का विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन में फोन पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने को लेकर हुई बातचीत। एयर इंडिया ने की ऐतिहासिक डील, फ्रांस की एयरबस से 250 और अमेरिकी बोइंग से 220 विमानों को खरीदने का दिया ऑर्डर। अमेरिका से 220 बोइंग विमान खरीदेगी एयर इंडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने डील को लेकर दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत। एयर इंडिया एयरबस के समझौते को पीएम ने बताया ऐतिहासिक, एयरबस से 250 विमान खरीदेगी एयर इंडिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत में बोले प्रधानमंत्री मोदी, दोनों देश साथ मिलकर सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रों, मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंध और भी नई ऊंचाइयों को छुएंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत हमें साथ मिलकर काम करने के लिए और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रिय प्रधानमंत्री और मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी कहकर किया संबोधित। बोले एरोस्पेस सेक्टर में साझेदारी से भारत और फ्रांस के संबंधों को और मजबूती मिली। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओईएम के सीईओ से की मुलाकात, डिफेंस और एयरस्पेस सेक्टर को लेकर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिनों के फिजी दौरे पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में होंगे शामिल। आज से गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में शुरू होगी ओपीडी की सुविधा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मेघालय का घोषणा पत्र करेंगे जारी। 27 फरवरी को मेघालय में चुनाव, 2 मार्च को आएंगे नतीजे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज गुजरात दौरे पर रहेंगे, गांधीनगर नवगठित गुजरात विधानसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे प्रदेश को बड़ी सौगात, रीवा एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय होने पर होगी सुनवाई। श्रद्धा केस के आरोपी आफ्ताब की 2 मांगों पर साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। आफ्ताब ने आगे की पढ़ाई के लिए दाखिल की थी याचिका। यूपी के गोंडा में देवी पाटन मंडल में हो रहा है धर्मांतरण। बाबा छांगुर शाह और सूफी सलाउद्दीन 5 लाख देकर हिंदुओं को बनाता है मुस्लिम। बाबा के खिलाफ पीड़ित पहुंचा डीआईजी कार्यालय, लगाई इंसाफ की गुहार। धर्म परिवर्तन छांगुर बाबा ने बोला कि 5 लाख रुपया ले लो, धर्म परिवर्तन कर लो। हम बोले हमारा सनातन धर्म है, हम अपने माँ को नहीं बदलेंगे। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। नसबंदी का ऑपरेशन करने के बाद मरीजों को फर्श पर लिटाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसेंडी का ये पूरा मामला। यूपी के अलीगढ़ में एक शादी बनी चर्चा का विषय। 3 फीट के दुल्हन को मिला
3.5 फुट का दूल्हा, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बेटी प्रियंका ने जीता स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय पैदल चाल प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई प्रियंका। मानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर बरसे बीजेपी नेता प्रेम शंकर शुक्ला, कहा समाजवादी पार्टी हिंदू द्रोह पर आमादा है। ये जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, यह सिद्ध कर रहा है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से हिंदू द्रोह पर आमादा है। यूपी की शामली पहुंचे बीजेपी व्यापार मंडल के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शाद अग्रवाल ने अरशद मदनी पर जमकर बोला हमला। कहा शिव और अल्लाह एक नहीं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश थे तब इस्लाम धर्म था ही नहीं। ब्रह्मांड का रचयिता है ब्रह्मा विष्णु महेश, संसार के रचयिता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। उस समय ना अल्लाह थे, ना उस समय सिख थे, ना उस समय ईसाई थे। उस समय अगर कोई धर्म था तो सिर्फ एक ही धर्म था, वो था हिंदू धर्म। और उधर गिरफ्तारी पर सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान आया सामने। कहा हमें बीजेपी सरकार डराना चाहती है, जनता 2024 में करेगी हिसाब। गुलशन नंदा के उपन्यास की तरह लिखी गई है गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट। लीगल राइट है परिवार के सदस्यों को या किसी भी व्यक्ति को बंदी से मिलने के लिए। यहाँ तो बस इतना ही अंतर हुआ है कि वो अब्बास से मिलने गई और वो अब्बास की पत्नी थी। यूपी के हाथरस पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के बिगड़े बोल। विकास यात्रा के दौरान मंच से युवक को कहे अपशब्द। मंत्री शाह ने कांग्रेस नेता पर लगाया सभा बिगाड़ने का आरोप। कुछ लोग, मुझे मालूम है, ये दरबार आए थे, नाटक करके गया, दारू पिला के पैसे देके गया, तुमको बोल के आया विजय शाह सभा खराब करना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक्सप्रेस ट्रेन को किया गया रवाना। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के निजामुद्दीन में ऑटोमेटिक कार पार्किंग की शुरुआत। एलजी विनय सक्सेना और बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में राष्ट्रीय खेल का आयोजन। स्की रिजॉर्ट में हुआ खेलों का आयोजन। मध्य प्रदेश के जगदीशपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट। नीतीश कुमार से मिलने को लेकर भिड़े जेडीयू के कार्यकर्ता, जमकर किया हंगामा। दरअसल सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। उनके स्वागत में खड़े कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने सिटी पार्क का नाम बदलकर जॉर्ज स्मृति उद्यान करने की घोषणा की। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाई और उन्हें दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचा। गर्भगृह की दहलीज पर टेका मत्था। दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए के बुलडोजर एक्शन पर रोक। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जारी किया आदेश। दिल्ली में सामने आया श्रद्धा जैसा कांड। नजफगढ़ में लड़की की हत्या के बाद ढाबे के फ्रिज में रखा गया शव। नजफगढ़ में लड़की की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लड़की आरोपी साहिल गहलोत की गर्लफ्रेंड थी। असम के बारपेटा में मामूली विवाद में 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष। एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई। असम के सोनितपुर में 6 साल की नाबालिग की हत्या। परिजनों ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हुए बंटी अंजना हत्याकांड में कार्रवाई जारी। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक। 200 रुपए के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। बेखौफ बदमाशों ने मृतक संजू के परिवार पर भी की फायरिंग, जिसमें 2 बच्चे समेत 3 लोग जख्मी हो गए। घायल बच्चों का चल रहा है अस्पताल में इलाज। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आपको बता दें, राजपुर कला में इस हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम। उत्तर प्रदेश के मऊ में आपसी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। दबंग प्रधान पति योगेश राय पर मारपीट करने का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुआ मारपीट का पूरा वीडियो। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के बदायूं में एक शख्स से 84,000 रुपए की ठगी को दिया गया अंजाम। भारत भ्रमण कराने के नाम पर ठगी हुई।
साइबर सेल टीम ने कार्रवाई करते हुए पीड़ित को पैसा वापस दिलवाया। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद, लूट के इरादे से घर में घुसकर की गई फायरिंग, एक महिला समेत 2 लोग जख्मी हुए, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के मथुरा में शातिर साइबर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 9 स्वाइप मशीन, 11 QR कोड, 15 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 4 बैंक पासबुक और 6 अकाउंट किट भी बरामद हुई, 8 ATM कार्ड, 20 चेक बुक बरामद किए गए। यूपी के गाजीपुर में काजल पांडे एक्सीडेंट का पुलिस ने किया खुलासा, पति ने दोस्तों संग गला दबाकर की थी हत्या, काजल का पति और ITBP जवान अभी भी हैं फरार। इन्होंने एक साजिश के तहत उस महिला की हत्या की तथा इसे एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस के सामने पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस की मौजूदगी में हत्या की खबर से विभाग में मची खलबली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में युवक युवती के साथ जमकर मारपीट हुई, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के लखीमपुर खीरी में चाचा ने भतीजे को उतारा मौत के घाट, भाई को किया जख्मी, जमीन विवाद को लेकर हत्या की वारदात, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 भाइयों में जमीन को लेकर विवाद था। उसी विवाद के संदर्भ में इब्राहिम ने अपने भाई अब्दुल रहीम को घायल कर दिया है और उसके बेटे अफान को भी एक छोटी तलवार है उससे प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चोरों ने फैलाया आतंक, एक ही रात में 3 घरों को बनाया अपना निशाना, लाखों के जेवरात समेत नकदी पार, इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के अलीगढ़ में खेत में पानी लगाने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, कई लोग जख्मी हुए, विजयगढ़ थाना इलाके के गांव सिंहपुर की यह घटना। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े लूट से मचा हड़कंप, कलेक्शन एजेंट से 1 लाख रुपए की लूट को दिया गया अंजाम, लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने मारी चाकू, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के सहारनपुर में चिकित्सक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, राशन डीलर पर हत्या का आरोप, कम राशन देने का विरोध करने पर चिकित्सक की हत्या को दिया गया अंजाम, आरोपी राशन परिवार गांव का ग्राम प्रधान भी है। यूपी के बुलंदशहर के सयाना मंडी के सचिव की हत्या की कोशिश की गई, गुड़ माफिया ने सचिव की गाड़ी में मारी टक्कर, सयाना कोतवाली पुलिस ने दर्ज की FIR। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जिला चिकित्सालय के कर्मचारी ने की खुदकुशी, ब्लड बैंक में फांसी से लटका मिला शव, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आधा घंटे लेट ही आए थे ड्यूटी पे, और जब लोग लंच के लिए जाते हैं तभी लोग चले गए थे, तो उन्होंने अंदर से सुसाइड कर लिया है फांसी लगा के। मध्य प्रदेश के नंदापुरम पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, सांप्रदायिक माहौल खराब करने के मकसद से चर्च और मजारों की दीवारों को जलाने की कोशिश करते थे। आरोपी इंटरनेट सर्च के जरिए चर्च और मजार की लोकेशन पता करते थे। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी शौचालय के निर्माण में घोटाला आया सामने, ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर 16 लाख रुपए हड़प लिए। मामले में ADO पंचायत संभल की ओर से तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यूपी के प्रयागराज में बालू खनन को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ताने असले, यमुना पार क्षेत्र के कई स्थानों पर अवैध तरीके से किया जा रहा है बालू का खनन। यूपी के बागपत में बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी के नाम पर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ, कई जिलों के युवक युवतियों से हुई ठगी, नौकरी का झांसा देकर वसूली 1500 से 3000 रुपए, ठगी के शिकार युवक युवतियों ने थाने पर किया प्रदर्शन। यूपी के गोंडा में जाली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, साथ ही करीब 6 लाख के नकली नोट भी बरामद किए। यूपी के बरली में निर्माणाधीन इमारत की 42वीं मंजिल से गिरा मलबा, हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हुई। हरियाणा के यमुना पार में फर्नीचर हाउस में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, आग लगने से लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हुआ। यूपी के अंबेडकर नगर में यूकेलिप्टस पेड़ काटते समय हुआ बड़ा हादसा, एक शख्स की पेड़ की टहनी गिरने से दबकर मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से जख्मी हुए। घटना के बाद वन माफिया मौके से फरार हो गया। यूपी के अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, कैंटर ने सवारियों से भरे ई रिक्शा को रौंदा, हादसे में महिला की मौत हो गई, भीड़ ने कैंटर चालक को पीटा। यूपी के रायबरेली में बेकाबू कार गड्ढे में पलटी, कार में सवार सभी लोग बाल बाल बचे,
हाइड्रा मशीन से कार को गड्ढे से निकाला गया बाहर। यूपी के झांसी में ओम शांति ग्रीन के डुप्लेक्स में लगी आग, लोगों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को किया काबू। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। यूपी के आगरा में महिलाओं से भरी बस में डीसीएम ने मारी टक्कर, हादसे में 12 से ज्यादा महिलाएं जख्मी। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह की ट्रेनिंग करके घर लौट रही थी महिलाएं। यूपी के संभल में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में महिला की दर्दनाक मौत। शादी की शॉपिंग कर बेटे के साथ घर वापस लौट रही थी महिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेकाबू कार ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत। पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में वैलेंटाइंस डे के विरोध में चलाया गया चेकिंग अभियान, कई होटल्स रेस्टोरेंट में की गई चेकिंग। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइंस डे पर किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़े को पकड़ा। रोहिंग्या मुस्लिम होने के शक में युवक को पुलिस के हाथों सौंपा गया। यूपी के मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़ों को पकड़कर जबरदस्ती बंधवाई राखी। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों का वैलेंटाइंस डे पर विरोध, शिव चौक पर वैलेंटाइंस डे का फूका पुतला। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने किया प्रदर्शन। यूपी के फिरोजाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाल रहे थे कैंडल मार्च, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने की मारपीट। कार्यकर्ताओं ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के झांसी में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों ने पुलवामा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। हॉकी और बॉक्सिंग छात्रावास के खिलाड़ियों ने कैंडल जलाकर उन्हें किया याद। यूपी के देवरिया में पुलवामा में शहीद हुए जवानों की चौथी बरसी पर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने निकाला कैंडल मार्च। सुभाष चौक पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। यूपी के रायबरेली में पुलवामा हमले की चौथी बरसी, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। डिग्री कॉलेज चौराहा और शहीद चौक पर कैंडल जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। यूपी के वाराणसी में पुलवामा हमले में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। गंगा तो होने वाली विश्व प्रसिद्ध आरती के दौरान दी गई श्रद्धांजलि। आरती से पहले 2 मिनट का रखा गया मौन भी। मध्य प्रदेश के धार में सिलोटिया गांव पहुंचा G20 मेहमानों का दल, जाने खेती के तौर तरीके भी। महाशिवरात्रि पर महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना। नगर निगम ने बेगम बाग से लेकर महाकाल चौराहे तक की दुकान, मकान और होटल्स के बाद अतिक्रमण को हटाने की शुरू की कार्रवाई। यूपी के कुशीनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 636 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। वैदिक मंत्रोच्चारण और कुरान की आयत के बीच संपन्न हुआ विवाह। हरियाणा के अंबाला में बेसहारा पशुओं से किसान परेशान। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में गोवंश भरकर गौशाला में लेकर पहुंचे। डीसी ऑफिस के आश्वासन के बाद भी गौशाला वालों ने लेने से कर दिया मना। यूपी के संभल में किसानों ने बिजली घर पर लगाया ताला, नारेबाजी कर धरना दिया। खेत की लाइन जोड़ने के कहने पर जेई पर गाली गलौज का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वैलेंटाइंस डे का विरोध करने हिंदू सेना सड़कों पर उतरी।